बुक में तो कैलकुलेशन की ही नहीं। फिर से आयताकार विभव प्राचीर, लास्ट टॉपिक है पर पूरी वो निकाल दी। आयताकार विभव प्राचीर है ना। अभी तक आपने सिर्फ E लेस देन V नॉट वाला केस पढ़ा था, अब है E ग्रेटर देन V नॉट वाला। ठीक है, तो सभी चीजें सेम है, सिर्फ क्या होगा आयोटा अल्फा जहां आ रहा है वहां पर हम क्या यूज करेंगे K डैश। ठीक है, तो सेम चीजें हैं, इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे मान। ठीक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, और पहले वाला अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, अब कण की ऊर्जा क्या है E ग्रेटर देन V नॉट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया रीजन, ये सेकंड वही होगा सेकंड रीजन, और ये थर्ड रीजन। E ग्रेटर देन V नॉट, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक x एक्सिस पर विभव आयताकार विभव प्राचीर है V नॉट क्षेत्र सेकंड में। ठीक है, और इस एक्सिस पर हमने लिया है Vx। तो इस चीज को ध्यान रखना कि क्षेत्र सेकंड में, मतलब E ग्रेटर देन V नॉट वाले केस में भी क्षेत्र सेकंड में विभव का मान V नॉट ही है। ऐसा मत सोचना कि मैंने ऊपर बना दिया है तो V नॉट विभव नहीं है, इसमें अभी भी V नॉट विभव है, लेकिन कण की जो ऊर्जा है वो V नॉट से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर V नॉट विभव है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, Vx लिखिए। अंतर क्या रहेगा बस कि क्षेत्र सेकंड वाली श्रोडिंगर तरंग समीकरण चेंज होगी बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र फर्स्ट में श्रोडिंगर तरंग समीकरण बिल्कुल सेम वैसी ही होगी जैसे पहले पढ़ी थी। h0 स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस vx का वैल्यू कितना है क्षेत्र सेकंड में 0 है, तो 0 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साई एक्स इक्वल्स टू ई साई एक्स। ठीक है, क्षेत्र फर्स्ट में सिर्फ 0 लिखा है Vx की जगह पर, सेम वही समीकरण है जो आपने E ग्रेटर देन V नॉट में पढ़ी थी, E लेस देन V नॉट में। तो इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, ये उधर चला जाता है, कितना बचता है d2 साई एक्स बाई dx स्क्वायर, ये वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस 2me बाई एच नॉट स्क्वायर होगा, इधर आएगा तो फिर से प्लस का। तो ये चीजें कई बार कर चुके हैं, इसलिए अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम तरीके से इसको क्या लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स, क्षेत्र फर्स्ट में है 3 साई को साई फर्स्ट लिख दिया, यहाँ पर हमने के क्या माना है 2me बाई एच नॉट स्क्वायर, इसको के स्क्वायर। ठीक है, सेम वही है, के स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया 2me बाई एच नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू 0। इसका हल कितना होता है a e टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस b टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे क्षेत्र थर्ड में, क्षेत्र थर्ड में देख लीजिए पहले, क्षेत्र थर्ड में भी क्या है आपका Vx 0 है, क्षेत्र थर्ड में भी Vx 0 है, तो फर्स्ट और थर्ड की समीकरणें तो वैसी ही होंगी जैसी आपने E लेस देन V नॉट में पढ़ी थी। ठीक है, एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई dx स्क्वायर प्लस Vx तो इसमें भी 0 है, ये वाली टर्म तो 0 ही आएगी, तो इसको हम लिख ही नहीं रहे, हम साई सेकेंड एक्स इक्वल्स टू ई साई सेकेंड एक्स, एक दो बार लिखेंगे सब चीजें याद हो जाएंगी आपको, d2 साई सेकेंड एक्स बाई dx स्क्वायर, अब ये इधर जाएगा माइनस के 2me बाई एच नॉट स्क्वायर, इधर आएंगे तो प्लस का 2me बाई एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं
के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई सेकेंड एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो सॉरी ये साई थर्ड चल रहा है आपका, ठीक है, रीजन थर्ड में ले रहे हैं, रीजन थर्ड में ही तो वी एक्स 0 है, ये थर्ड है, सेकेंड नहीं था, ठीक है। तो यहां से इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, सेम सी ई टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस डी टू दी पावर आयोटा के एक्स। अब वही, अब देखिए क्षेत्र फर्स्ट में ये किसको प्रदर्शित करेगा, आपतन, और ये परावर्तन। क्षेत्र थर्ड में क्या होगा, सिर्फ पारगमन होगा, परावर्तन की प्रायिकता शून्य हो जाएगी। तो क्षेत्र थर्ड में परावर्तन की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ पारगमन होगा। क्षेत्र थर्ड में परावर्तन की संभावना नहीं है, इसलिए D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। D इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से साई थर्ड एक्स कितना आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सी ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। इतना डेरिवेशन बिल्कुल E लेस देन वी नॉट हो या E ग्रेटर देन वी नॉट हो, दोनों में ही सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेन बात जो डिफरेंस है वो किसमें है, क्षेत्र सेकंड में, उसके लिए लिख लेते हैं क्षेत्र सेकंड में। अब हमारा केस कौन सा है क्षेत्र सेकंड में, E ग्रेटर देन वी नॉट वाला, ठीक है। यहाँ पर Vx का मान शून्य नहीं है, Vx का मान कितना है, V नॉट है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होगी, माइनस एच नॉट स्क्वायर बाई 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए E का मान ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, E माइनस वी नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, E माइनस वी नॉट। पहले तो एक बार इसको ऐसे लिख लीजिए, Vx का मान यहाँ पर शून्य ना होकर के कितना है, V नॉट है, और साई सेकेंड एक्स, और ये हो जाएगा E साई सेकेंड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का पूरे में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, d2 साई सेकेंड एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस 2m बी नॉट बाई एच नॉट, माइनस इस पूरे में आपने डिवाइड किया है माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर से, ठीक है। तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर तो क्या बचेगा, d2 साई सेकेंड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 2m वी नॉट बाई एच नॉट स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 2m ई बाई एच नॉट स्क्वायर, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, हमें लेना है E माइनस वी नॉट, ठीक है। तो E को इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया और ये माइनस, अब देख लीजिए आप सही लिखा है ना, साई सेकेंड एक्स इक्वल्स टू 0। देखो पूरी इक्वेशन में 2m बाई एच नॉट स्क्वायर का डिवाइड करो माइनस 2m, मल्टीप्लाई करो माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर से, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर क्या बचेगा, d2 साई सेकेंड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2m वी नॉट बाई एच नॉट स्क्वायर, माइनस 2m वी नॉट बाई एच नॉट स्क्वायर साई सेकेंड एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई, माइनस 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2m ई बाई एच नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए इसको कि ऐसा मल्टीप्लाई किया दोनों पक्षों में, या फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि इसको इधर ले गए, ठीक है। तो सेम तरीके की आइए, वहां पर सिर्फ क्या लिखा था, वी नॉट माइनस ई, यहाँ पर ई माइनस वी नॉट, बस इतना सा डिफरेंस है। अब इस कॉन्स्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा स्क्वायर, 2m बाई एच नॉट स्क्वायर, वहां पर अल्फा लिया था, यहाँ पर k डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, k डैश स्क्वायर लिख ही देती हूँ इसको, यहाँ पर लिख लो 2m बाई एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इक्वल्स टू k डैश स्क्वायर, ठीक है, इतना मान लिया इसको। अब क्या बचेगा यहाँ पर, d स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा है, k डैश स्क्वायर, और दोनों में साई सेकेंड एक्स कॉमन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डैश स्क्वायर, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू कितना आता है, प्लस माइनस माइनस के का भी रूट होगा तो वहां से क्या आ जाता है, आयोटा के डैश, तो एक तो आएगा प्लस आयोटा के डैश और एक माइनस आयोटा के डैश, तो यहाँ से साई सेकेंड एक्स के दो हल होंगे,
ई एंड एफ मान लीजिए, वहां पर भी ई एंड एफ ही लिए थे, ई टू द पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स प्लस एफ ई टू द पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, सेम ही है डेरिवेशन ई लेस देन वी नॉट या ई ग्रेटर देन वी नॉट। डिफरेंस सिर्फ इतना हुआ है, वहां पर वी नॉट माइनस ई लिया था, यहाँ पर ई माइनस वी नॉट, क्योंकि यहाँ पर अब ऊर्जा का मान ज्यादा है, वहां पर विभव का मान ज्यादा था। ठीक है, तो उसको अल्फा कांस्टेंट लिया था, यहाँ पर हमने के डैश कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर तीनों समीकरणों में नियतांक है ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ई एंड एफ। अब इनके लिए क्या करते हैं, परिसीमा सातत्य प्रतिबंध सेम तरीके से लिखना है। परिसीमा सातत्य प्रतिबंधों से वही परिसीमा सातत्य प्रतिबंध, एक तो यहाँ पर लगेगा x इजिकल टू 0 पर, एक x इजिकल टू a पर। एक में +1 आएगा, एक में +1 आएगा, हाँ 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 सही है, मिटा दूंगी। ध्यान है, जग गए अब तो, चाय वाय मिल गई नहीं। जग गए अब। x इजिकल टू 0 पर ठीक है, तो x इजिकल टू 0 पर क्या होना चाहिए, साई फर्स्ट साई सेकेंड के बराबर होना चाहिए। साई फर्स्ट इक्वल्स टू साई सेकेंड, और इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी। मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगी, दोनों लिख जाएं एक साथ। तो साई फर्स्ट किसके बराबर होगा, साई सेकेंड के, डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी साई सेकेंड बाई डी एक्स, और किस पर, x इजिकल टू 0 पर। इसी प्रकार x इजिकल टू a पर सातत्य प्रतिबंधों से, परिसीमा सातत्य प्रतिबंधों से। तो x इजिकल टू a पर क्या बराबर होगा, x इजिकल टू a पर साई सेकेंड साई थर्ड के बराबर होना चाहिए, और इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी। इस पर x इजिकल टू a पर। अब आपके फर्स्ट और सेकंड किस किस में थे, फर्स्ट और सेकंड मतलब समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 क्या थी, साई फर्स्ट a टू द पावर आयोटा के एक्स और b टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब रखो इसमें x इजिकल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, क्या बचेगा a प्लस b। ठीक है, अब साई सेकंड में x इजिकल टू 0 रखो, साई सेकंड में x इजिकल टू 0 रखते हैं, e टू द पावर 0, e टू द पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, क्या बचेगा e प्लस f। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो और उसके बाद x इजिकल टू 0। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर आयोटा के आएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा के। ठीक है, तो मैं आयोटा के डायरेक्ट कॉमन ही ले लेती हूँ, क्या बचेगा अंदर a माइनस बी, इसमें डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर आयोटा के डैश, यहाँ पर माइनस आयोटा के डैश, आगे आएगा फिर e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 x इजिकल टू 0 पर। तो यहाँ पर क्या आएगा आयोटा के डैश e माइनस एफ। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के डैश अपॉन के
ई माइनस एफ। ठीक है, तो ये समीकरण हो गई आपकी 3, इसमें आयोटा से आयोटा कैंसिल किया है। अब इसी तरीके से यहां पर निकाल लो, साई सेकंड किसके बराबर है, साई थर्ड के। साई सेकंड कितना लिया था, डी तो 0 ही हो गया था, सी ई टू दी पावर, नहीं साई थर्ड था वो तो, साई थर्ड कितना था, सी ई टू दी पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये था साई थर्ड। अब मुझे क्या रखना है, साई सेकंड ये वाला और साई थर्ड को बराबर रखना है। साई सेकंड में ई टू दी पावर 0 रखो तो कितना आएगा, ई टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर ए रखना है। साई सेकंड में एक्स टू दी पावर ए रखो, कितना आता है, ई टू दी पावर आयोटा के डैश ए प्लस एफ ई टू दी पावर आयोटा के डैश ए। अब साई थर्ड में रखो, साई थर्ड में क्या आएगा, सी ई टू दी पावर आयोटा के ए। ठीक है, साई थर्ड को साई सेकंड के बराबर रखा है और x इज इक्वल टू ए रखा है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, इसमें आयोटा के डैश बाहर आएगा दोनों में, इसमें आयोटा के डैश आएगा, इसमें माइनस आयोटा के डैश होगा, तो मैं अंदर ई टू दी पावर आयोटा के डैश ए माइनस एफ ई टू दी पावर माइनस आयोटा के डैश ए। यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा के आएगा बाहर और सी ई टू दी पावर आयोटा के। तो एक बार तो इन दोनों को बराबर रखना है, x इज इक्वल टू ए पुट करके, x इज इक्वल टू ए रखा है, साई सेकंड को साई थर्ड के बराबर रखा है। एक बार डेरिवेटिव करना है और दोनों को बराबर रखना है, तो डेरिवेटिव करने पर ये ई टू दी पावर आयोटा के डैश में आयोटा के ई टू दी पावर आयोटा के होता है ना, तो इस तरीके से। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इन दोनों को हमें चाहिए क्या, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए का मान तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ने पर, एक बार इन दोनों को घटाने पर। उसी तरीके से 2b और 2a के मान आ जाएंगे, b अपॉन ए निकाल लेंगे। b अपॉन ए में कहीं ना कहीं हमारा e अपॉन एफ आ रहा होगा, e अपॉन एफ का मान निकालने के लिए यहाँ से फिर उनका मान इसमें रखेंगे, परावर्तन गुणांक सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को याद रखना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, इन समीकरणों को हल करना है, चारों समीकरणों को कल याद रखना, यहीं से आगे हल करेंगे इनको। ठीक है, अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।